आर्टिकल 15 देखते हैं बेटा। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी भारतीय संविधान के पार्ट 3 में जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनमें से जो पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में है, तो ये समानता के अधिकार का पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको ये कहूँ, आर्टिकल जो 15 है ये इक्वल है, ये क्या देता है? ये देता है समानता प्लस कमजोर वर्गों का संरक्षण, ये देता है। यही आर्टिकल 15 है। हम इसको इन ब्रीफ में यही बोल सकते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या दिया गया? आर्टिकल 15 इक्वलिटी प्लस में कमजोर वर्गों को प्रोटेक्शन देता है। ये इसको जनरली वैसे बोलना जाता है कि भाई जब भी हम बात करते हैं ना इसकी, तो हम कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार है इसमें, हम कह सकते हैं कि इसमें, ठीक है, शिक्षा का आरक्षण है इसमें, शैक्षणिक आरक्षण है इसमें, ठीक है। जैसे आर्टिकल 16 हम बोलते हैं कि जॉब का आरक्षण है, ठीक है। तो लोग इसको समझते हैं बेटा। तो आर्टिकल 15 में मेन रूप से इसके 6 पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं इसके 6 क्लोज हैं, जिनको हम वन बाय वन समझते हैं। जो इसका पहला पार्ट है, पहला क्लोज है इसका, पहला पार्ट इसमें बोलता है, पहला क्लोज इसका कह रहा है कि राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मूलवंश, मूलवंश मतलब बेटा उसका हम कह सकते हैं उसकी रेस, या हम कह सकते हैं उसका डिसेंट, उसका जन्म स्थान, या उसके लिंग, लिंग मतलब जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये मेन बात है। तो इसका आर्टिकल 15 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, क्लोज 1 क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मूलवंश, या उसके जन्म स्थान, या उसके लिंग के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है, सब समान है। दूसरा इसमें ये चीज है कि तो अगर हम ये भेदभाव नहीं करना, तो कहाँ पर नहीं होना चाहिए ये भेदभाव? ठीक है, इसका जो क्लोज 2 है इसका मतलब है, इसमें बताया गया ये भेदभाव कहाँ नहीं होगा। ये भेदभाव कहाँ नहीं होगा? ये किसी भी सार्वजनिक स्थान, हम कह सकते हैं कि किसी होटल में, होटलों में, विद्यालयों में, पार्कों में, सड़कों पर, कुओं में, तालाब, या हम कह सकते हैं कि किसी भी आदि आदि किसी भी इटीसी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करा जाएगा। सबको, इन सब का, सार्वजनिक स्थानों का बराबर से इस्तेमाल करने का अधिकार है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका जो क्लोज 3 है, पार्ट 3 है, वो बोलता है, ठीक है, कि महिला और बच्चों के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। आप कह सकते हो महिला और बच्चों के लिए, परंतु किसकी बात कर रहा है? महिलाओं और बच्चों के लिए। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं, विशेष कानून बनाया जा सकता है, विशेष प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, उससे नहीं रोका गया है। ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है। अब अगर कोई कहने लग जाए सर ये तो भेदभाव हो गया, भेदभाव नहीं है ये बेटा, ये सुरक्षा और सुविधा है। किसकी सुरक्षा के लिए? महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए,
और उनको सुविधा देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बसेज में जैसे ज़्यादातर रिजर्वेशन मिलता है, भाई महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, ठीक है, कई कई जगह पर मिलता है कई सारा। या फिर महिलाओं के लिए कोई विशेष कानून बना दिया, या हाल फिलहाल चल रहा है कि विधानसभा और संसद में महिला आरक्षण बिल है, या पंचायतों में कई सारे स्टेट में लागू भी हो चुका है, ठीक है, कई सारे स्टेट में लागू हो चुका है, पंचायतों में आरक्षण है, पंचायतों में महिलाओं को 33% या 50% कोई रिजर्वेशन दे रखा है। नंबर 4, इसका पार्ट 4 क्या बोल रहा है? पार्ट 4 में बताया गया है, पार्ट 4 कहता है इसका, सरकार सामाजिक क्या है, ऑपरेशन कर गया, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों, इसका मतलब है SC ST OBC के लिए आरक्षण कर सकती है, कोई प्रोविजन कर सकती है, कोई रिजर्वेशन कर सकती है, के लिए कोई विशेष प्रोविजन करा जा सकता है। सरकार सामाजिक, सोशल और एजुकेशनल जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन कर सकती है, तो उससे नहीं रोका गया है। इसको भी आप मान सकते हो कि भाई ये क्या है, ये इसका एक्सेप्शन मान सकते हैं हम। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, दूसरी तरफ आप थोड़ा सा उनकी सुरक्षा के लिए दिए जा सकते हो, कुछ विशेष प्रोविजन देने की बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, इसको हम भेदभाव नहीं मानेंगे। बाकी ये क्या है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे हम इसको। ये सकारात्मक भी भेद है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में आ जाएगा ये। नंबर 5 में क्या गया है, और 5 में जो सरकार है या राज्य सरकारी या निजी, प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू कर सकती है। इसमें आरक्षण लागू कर सकती है सरकार। राज्य क्या कर सकता है, सरकारी, कुछ सरकारी संस्थाओं में या निजी संस्थाओं में भी रिजर्वेशन को अप्लाई कर सकता है, लागू कर सकता है, वहां पे उससे भी नहीं रोका गया है। तो हम कह सकते हैं पहला जो इसका आर्टिकल 15 का पार्ट 1 जो है वो बोलता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसके आधार पर, इन 5 आधारों पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा बोला ये भेदभाव कहाँ पर नहीं होगा, सार्वजनिक स्थान हम बोल सकते हैं यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर बोला गया कि इसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रोविजन हो सकते हैं। विशेष प्रोविजन किसके लिए, महिला और बच्चों के लिए। ये क्या देते हैं, ये सुविधा और सुरक्षा की बात है, सुविधा व सुरक्षा। फिर क्या है, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों के लिए, OBC SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकती है। ये क्या है, इसको बोला गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव नहीं है। दूसरा, फिर राज्य सरकारी और कुछ शिक्षण संस्थाओं में क्या कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, रिजर्वेशन लागू कर सकता है। और इसका लास्ट जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका पार्ट 6 इसका मतलब है सामान्य वर्ग के, या हम कह सकते हैं जनरल कैटेगरी के, जनरल वर्ग के गरीब, जनरल वर्ग के गरीब व्यक्ति बराबर है कौन होंगे, EWS। तो आप कह सकते हो जनरल वर्ग के जो गरीब व्यक्ति हैं, जिसको अभी EWS कहा गया है, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन, 10% आरक्षण, कहाँ पर, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रोविजन करा जा सकता है। और ये जो है आर्टिकल कब जोड़ा गया, 15 का 6 कब जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ है, 2019। तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया कब, 2019 में। इसमें क्या प्रोविजन डाला गया कि सामान्य वर्ग के जो गरीब व्यक्ति हैं उनको
10% आरक्षण दिया जा सकता है शिक्षा में, तो यही है आर्टिकल 15 का 6। तो आर्टिकल 15 के हमने 6 पार्ट पढ़े हैं। तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये समानता की भी बात कर रहा है और कमजोर वर्ग जो है उनके संरक्षण की भी बात कर रहा है। कमजोर वर्ग यहाँ से मान लेंगे बेटा हम, और समानता की बात हम यहाँ मान लेंगे। जो आर्टिकल 15 का पॉइंट 1 और 2 है वो समानता की बात करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, और कहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल इसके जो 3, 4, 5 और 6 जो हैं वो कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात करते हैं। जैसे 3 में महिला और बच्चों को लिया गया है, उनके लिए विशेष प्रोविजन है। 4 में ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC को लिया गया है, उनके लिए विशेष प्रोविजन है। 5 में ये है कि भाई शिक्षण संस्थाओं में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और 6 में ईडब्ल्यूएस को लिया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा। और कई बार बच्चे आधी अधूरी जानकारी लेके है और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको ये पूरी तरह से आसान सी भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। तो और उम्मीद है कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा आर्टिकल 15, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा अपना।